नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान होगा। थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है। टीएमसी ने ईवीएम स्ट्रांग रूम पर सवाल उठाए। निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया। 4 मई को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के मतदान की मतगणना होनी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, बस थोड़ी देर। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर पुनर्मतदान होगा। बड़ी जानकारी दे दें आपको, 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान होगा। थोड़ी देर में मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीएमसी ने ईवीएम स्ट्रांग रूम पर सवाल उठाए थे। निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आज 15 बूथों पर पुनर्मतदान होना है पश्चिम बंगाल में, क्या ज्यादा जानकारी? वंदना, बिल्कुल देखिए, 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। और ये फैसला दरअसल कथित गड़बड़ियों के बाद लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि टीएमसी जो है कई गंभीर आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार लगा रही थी कि चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। स्ट्रांग रूम के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि स्ट्रांग रूम जहां रखे गए हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, संचालन उनका ठीक से नहीं हो रहा है। इसको लेकर टीएमसी के नेताओं ने जो है चुनाव आयोग को पत्र भी लिखे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट जो सभी रिटर्निंग अधिकारियों ने चुनाव आयोग को सौंपी थी, उसी के आधार पर जो है ये फैसला लिया गया कि आज दोबारा से 15 बूथों पर जो है मतदान कराए जाएंगे। और ये पुनर्मतदान का जो फैसला है, इसको लेकर भाजपा ने स्वागत जरूर किया है, लेकिन भाजपा का ये भी कहना है कि और भी कुछ ऐसे बूथ है, कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां पर पुनर्मतदान की आवश्यकता है, तो वहां पर भी पुनर्मतदान कराया जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो केवल 15 बूथों के लिए जो है जो फैसला लिया गया है, जिसमें 24 परगना जिले के जो 15 मतदान केंद्र है उन पर ही पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया गया है। विशाल, चुनाव आयोग को क्या शिकायत मिली और क्या रिपोर्ट थी जिसके आधार पर पुनर्मतदान का फैसला लिया गया? देखिए, जो शिकायत चुनाव आयोग को मिली उसमें कहा जा रहा है कि ईवीएम मशीनों में कथित गड़बड़ी की जो है शिकायतें थी। साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले बताया कि स्ट्रांग रूम में जो सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है उनका संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। और टीएमसी के नेताओं का आरोप था कि ये मशीनें जो है रुक कर खराबी इनमें कहीं ना कहीं आ रही है। तो इन सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं सभी केंद्रों पर, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को सौंपी थी। क्योंकि चुनाव आयोग ने इन सभी रिटर्निंग ऑफिसर से जो है रिपोर्ट तलब की थी कि जो शिकायतें मिल रही हैं इनका आप जायजा लेकर विस्तृत जानकारी हमें दीजिए। तो जो जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा चुनाव आयोग को दी गई, उसी जानकारी के तहत जो है ये फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। विशाल, क्योंकि पुनर्मतदान हो रहा है और थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, ऐसे में कौन कौन से वो बूथ हैं, किस एरिया में ये बूथ हैं जहां पर रीपोलिंग हो रही है? देखिए, अगर इन एरियाओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो 24 परगना जिला है उसके 15 अलग अलग बूथ हैं। उसी जिले में अलग अलग इलाके जो ऐसे हैं जहाँ पर जो कि संवेदनशील माने जाते हैं, उन्हीं इलाकों में पुनर्मतदान कराया जा रहा है। और इन्हीं वो इलाके जहाँ पर सबसे ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई थी। तो चुनाव आयोग ने भी माना है कि इन इलाकों में जो काउंटिंग वोटिंग हुई है उसकी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए ही फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया। बिल्कुल विशाल, चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, वहीं बीजेपी और टीएमसी की क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बीजेपी ने तो जाहिर तौर पर इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पुनर्मतदान की आवश्यकता न केवल 24 परगना जिले बल्कि और भी ऐसे जिले हैं जहां पर पुनर्मतदान की आवश्यकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने बाकी अन्य जिलों में पुनर्मतदान का कोई भी जो है फैसला नहीं लिया है, ना ही कोई इस पर सहमति जताई। दूसरी ओर टीएमसी का ये कहना है कि जो पुनर्मतदान किया जा रहा है वो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसमें गलती कहीं ना कहीं बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने लगातार टीएमसी के लोगों के साथ जो है छेड़खानी की थी, उनको उकसाया था। बावजूद इसके चुनाव जो है कराया गया। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया है कि 15 बूथों पर पुनः मतदान होगा और उसकी प्रक्रिया अब हम कह सकते हैं 7 बज चुके हैं और 7 बजे से ही इसकी प्रक्रिया शुरू होनी थी और शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। चलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।